हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा ऊष्मा विकिरण है, तो कौन सा ऊष्मा विकिरण है? गामा विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो बच्चों चारों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये किस किस प्रकार से उत्पन्न होती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम गामा विकिरण की बात करें बच्चों, गामा विकिरण, तो बच्चों ये गामा विकिरण जो होता है बच्चों, ये रेडियो जो धर्मी नाभिक होते हैं उनसे उत्पन्न होता है बच्चों, गामा किरणें। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि रेडियो धर्मी नाभिकों द्वारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों जो रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं उनके द्वारा अल्फा बीटा और गामा विकिरणें निकलती है बच्चों इस प्रकार से। तो वहीं से ये गामा विकिरण प्राप्त होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम अवरक्त विकिरण की बात करें, तो बच्चों जो अवरक्त विकिरण होता है ये गर्म पिंडों व अणुओं से उत्पन्न होता है बच्चों, गर्म पिंडों व अणुओं से उत्पन्न होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों की बात करें बच्चों, तो बच्चों सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसे हम गन डायोड भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे मैग्नेट्रॉन। तो बच्चों विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम रेडियो तरंगों की बात करें बच्चों, तो बच्चों ये जो है बच्चों चालक तार में आवेशों की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है रेडियो तरंगे। आवेशों की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊष्मा विकिरण कौन है चारों में से बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बच्चों देखा, जो अवरक्त विकिरण है ये गर्म पिंडों से उत्पन्न होता है। यानी कि जो ऊष्मा होती है बच्चों, ऊष्मा विकिरण, वो अवरक्त विकिरण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः ऊष्मा या फिर ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण जो होता है बच्चों वो अवरक्त विकिरण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें अपने विकल्पों में से, तो ये अवरक्त विकिरण वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।